इस प्रेजेंटेशन में हम दिखाएंगे कि लैब कैसे काम करती है, इनका मकसद क्या है, और फूड सेफ्टी में इनका आम रोल क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये लैब होता क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री और फूड टेस्टिंग लैब ऐसी जगह है, अलग अलग सैंपल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी क्वालिटी, उनकी प्यूरिटी और सेफ्टी यानी जांच किया जाती है। ठीक है, तो ये लैब रिसर्च और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और प्लांट प्रोसेस मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी है, कोई भी फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो स्लाइड पे। तो इस लैब में मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इस अभी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है लेबोरेटरी के। तो सैंपल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करना। ठीक, तो रिजल्ट का एक्यूरेसी रिलेबिलिटी को बनाया रखना। ठीक है, और कोई भी कॉन्टामिनेशन मतलब उसका अंदर कुछ मिलावट को पता लगाना, यानी रिसर्च को सपोर्ट करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव माना जाता है लैब की। ओके, तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, केमिस्ट्री लेबोरेटरी का की पॉइंट। ठीक है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी मेरा खास है। एक्चुअली केमिस्ट्री लैब के कुछ खास तो यानी टाइट्रेशन, फिल्टरेशन, डिस्टिलेशन जैसे मेथड को इस्तेमाल किया जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर की वजह से यानी यहाँ काम बहुत ही प्रिकॉशन के साथ ही किया जाती है, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ किया जाती है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कौन केमिस्ट्री लैब का इक्विपमेंट क्या क्या यूज होती है, केमिस्ट्री लैब में इक्विपमेंट क्या क्या यूज होते हैं। ये आप देख पा रहे हो कि लैब की थोड़ी सी पिक्चर डालने की कोशिश किया। इक्विपमेंट का थोड़ा सा ग्लासवेयर, बीकर एक्सेट्रा दिया हो, माइक्रोब्स का माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा। तो हम यानी एक लैब में एक हमें हमारे लिए ये उपकरण मिलता है, ग्लासवेयर जैसे बीकर, फ्लास्क, ट्यूब, मेजरिंग के लिए पीपेट, बूरे, सिलेंडर एक्सेट्रा, वेट बैलेंस एक्सेट्रा, हीटिंग के लिए हॉट प्लेट, बर्नर, माफेल बर्न, सॉरी, हीटिंग मेटल एक्सेट्रा यूज होती है। उसका अंदर कुछ मिलावट और हानिकारक चीज पता लगाना। इसका अलावा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो प्रॉक्सिमेटिक एनालिसिस होती है ना, तो वो होता है न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है, तो वो भी जांच करनी होती है। ठीक है, तो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में होती है, जो हम इधर भी हम करते हैं। ठीक है, तो चलो अगले स्लाइड पे। हाँ, खाने की जांच कैसे होता है, खाने की जांच अभी क्वेश्चन है कि खाने की जांच कैसे होती है। ठीक है, तो हम केमिकली देखते हैं कि इसमें एनालिसिस कुछ करते, केमिकली एनालिसिस, माइक्रोवेल एनालिसिस, न्यूट्रिशन टेस्टिंग, टॉक्सिन डिटेक्शन, बहुत सारे एनालिसिस होती है। तो केमिकली एनालिसिस में पीएच, मॉइस्चर, एसिडिटी और ऐसे चीज। माइक्रोवेल एनालिसिस में देखते हैं हम कि बैक्टीरिया, फंगाई उसका अंदर कितना है। ठीक है, जैसे हम एचपीएलसी में भी कर सकते हैं। तो और न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस करते हैं ना, फैट, प्रोटीन, मॉइस्चर, कार्बो, एस एक्सेट्रा, बहुत उसका मात्रा कितना है वो जाना जाता है। ठीक है, और टॉक्सिन डिटेक्शन जैसे पेस्टिसाइड जैसे अफ्लाटॉक्सिन हो गया, माइक्रोटॉक्सिन हो गया, इसका पता लगाना। ठीक है, तो कितना परसेंटेज है, कितना पीपीवी में है, वो हानिकारक है एक्चुअली। रॉ मटेरियल्स में वाटर डैमेज ज्यादा हो, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर गया, उसमें बैक्टीरिया, फंगाई ग्रो कर गया, उस तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में आपको टॉक्सिन मिलेगा, जो टॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन, माइक्रोटॉक्सिन की बात कर रहा हूँ, वो मिलेगा। तो उसको भी आपको ध्यान देना है। कोई भी इंडस्ट्री को कोई भी प्रोसेस करने के पहले आपको जांच करना होगा उसका रॉ मटेरियल्स में कितना परसेंटेज टॉक्सिन है, अफ्लाटॉक्सिन, माइक्रोटॉक्सिन है। खासतौर पर एक रोल है माइक्रोटॉक्सिन और अफ्लाटॉक्सिन के। तो ये चीज मैं बाद में बताता हूँ, पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो टॉक्सिन डिटेक्शन के बारे में। ओके, तो चलो आगे स्लाइड को देखते हैं।
तो हाँ, ये चीज सबसे सबसे जरूरी चीज है। तो क्या है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लैब दो तरीके होती है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दो तरीके से लैब में एनालिसिस होती है। तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कंपोनेंट, कोई कोई कौन सा कंपोनेंट मौजूद है, उसका रंग बदलना, वाटर टेस्ट, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, देखा जाता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका परसेंटेज को पता करना, जैसे उसका परसेंटेज को पता करना, ठीक है। तो कितना परसेंटेज है, एक सैंपल के अंदर कितना परसेंटेज है, वो निकालने के लिए हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होती है। और क्या है न है उसका अंदर, तो वो चेक करने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्या क्या है कंपोनेंट है, ठीक है। वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आती है। दो तरीके से एनालिसिस होती है, ये हमेशा आप लोग याद रखना, दो तरीके से एनालिसिस होती है। ओके, बात करने के लिए फूड टेस्टिंग लैब की, एक बात करते हैं फूड टेस्टिंग लैब की। तो इसका सबसे बड़ा काम है कि खाने की क्वालिटी, जो खाना है, खाना का क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर करना, ठीक है। तो या मतलब एनालिटिक के लिए बैलेंस, पीएच मीटर, मॉइस्चर मीटर एक्सेट्रा, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग मेरे को बताइएगा, हर हर एक एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों को डालूंगा। कमेंट करिए आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत है, क्या है, तो मैं सारा बात आप लोगों को बताऊंगा, कैसे सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कैसे वर्क करती है, कैसे उनको कैलिब्रेट करती है, सारा कुछ, ठीक है। सिर्फ आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए और कमेंट करिए। तो आपको क्या जानना है, किस बारे में जानना है, और मैं उसी उसी का ऊपर टॉपिक बना के आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो और आप लोगों को प्रेजेंटेशन के थ्रू, प्लस हम कोशिश करेंगे वीडियो के थ्रू हम तो आप लोगों को दिखा सके, ठीक है। तो आगे देखते रहिए। तो फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी के की पॉइंट क्या है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो लैबोरेटरी की कुछ सेफ्टी रूल्स होती है, ठीक है। लैब में काम करने के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सेफ्टी। हमेशा प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा आपको, प्रिकॉशन के साथ कोट वगैरह, ग्लव्स वगैरह, गोगल्स वगैरह वो पहन के काम करना होगा। केमिकल बनाने के पहले आपको पहनना है ग्लास में, और ये सब चीज कोई भी केमिकल ध्यान से यूज करना होता है, जैसे एसिड का कुछ केमिकल, बेस का केमिकल, तो हमेशा प्रिकॉशन के साथ यूज करिए, ठीक है। मेरे साथ कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, हाँ, तो लैब के काम करते टाइम, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ऐसे ना हो ऐसा ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलो। तो दोस्तों, हमें देखा कि केमिस्ट्री और फूड टेस्टिंग लैब की हमारी सेहत और इंडस्ट्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिना इनका जांच किया बिना, ठीक है, तो फूड सेफ्टी और क्वालिटी की भरोसा नहीं कर सकते। लैब में कोई भी सैंपल बिना जांच किए बिना आपको फूड सेफ्टी और क्वालिटी की भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये फूड लैब की बहुत ही खास बात है। फूड इंडस्ट्री के लिए तो मेंटेन करना ही है हर प्रोडक्ट को। आपको प्रोसेस में आपको इनिशियल रॉ मटेरियल से लेके पूरा फाइनल प्रोडक्ट तक आपको पूरा क्वालिटी को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोसेस में भी इंक्लूडेड प्रोसेस, हाँ, तो ठीक है। और देखो, इस प्रेजेंटेशन में अंत में एक बात बताता हूँ। हम कुछ चीजों का सवाल पर बात करेंगे जो अक्सर लैब टेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का फर्क क्या है, यानी फिर फूड सेफ्टी में टॉक्सिन और माइक्रोब का एनालिसिस का इस्तेमाल कैसे होती है। इस सवालों से आपको लैब का मुख्य उद्देश्य जो प्रोसेस है उसका गहरी तक समझ आएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और जो मेन चीज मैं बताने वाले थे, तो टॉक्सिन के बारे में, मेरा जो R&D में है, तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर मैं अफ्लाटॉक्सिन और माइक्रोटॉक्सिन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट बनाया। तो अभी मार्केट में डोवोजेन CTM करके है अभी, ठीक है। तो ये एक्चुअली
जो जितना फीड इंडस्ट्री है और जितना फीड इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री है, सब में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो रिकवरी रिडक्शन रेट है ना, तो 95% रिकवरी रिडक्शन रेट है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट से भी और ऑफिस से भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं इस चीजों पर। हम अभी एक्चुअली R&D में है। ठीक है, तो चलते रहेंगे काम। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप सिर्फ मैसेज करिए जे, और कोई टॉपिक का ऊपर वीडियो बनाना हो, कोई भी टॉपिक का ऊपर कुछ दिक्कत हो, आप टेक्स्ट करिए। हम उसी टॉपिक के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।